जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हें कर्म योग अवश्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है यह स्पष्ट समझ होना कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ और मैं जो भी गतिविधियाँ कर रहा हूँ वह परमात्मा को ध्यान में रखते हुए की गई हैं कि परमात्मा ही मुख्य करता है। यह परमात्मा का कार्य है और इससे मिलने वाले फल भी परमात्मा के हैं। इस स्पष्ट समझ के साथ की जाने वाली गतिविधियों को निष्काम कर्म या कर्म योग के रूप में जाना जाता है। अर्जुन, यदि यह कर्म योग किया जाता है तो मन शुद्ध हो जाता है। एक बार जब मन शुद्ध हो जाता है तो यह हमारे नियंत्रण में आ जाता है। यदि मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है तो अन्य सभी अंग या इंद्रियां भी हमारी बात सुनेंगी। इस तरह यदि अंग या इंद्रियां, मन या मानस नियंत्रण में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति यह महसूस कर पाएगा कि सभी शरीरों में सभी आत्माएं उसके समान हैं। उस स्पष्ट समझ के साथ जो गतिविधियां की जाती हैं वे कभी भी बंधन का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि कोई व्यक्ति आत्मा और शरीर को एक के रूप में नहीं देखता है, और क्योंकि वे आत्मा और शरीर के बीच अंतर देखने में सक्षम हैं, कर्म उसके लिए कोई बंधन का कारण नहीं बन सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे कर्म हमारे लिए किसी बंधन का कारण ना बने। आइए हम सभी निष्काम कर्म करें या फल की आशा किए बिना कर्म करें। आइए हम सब अपने मन को शुद्ध करें और अपने मन को अपने वश में करें। ऐसा करने से आइए हम अपने सभी अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करें और देखें कि सभी शरीरों में सभी आत्माएं मेरे जैसी हैं। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते समय आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए।
आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।